गुड मॉर्निंग इंडिया। क्या साधु महात्मा कभी क्रोधित हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। साधु और महात्मा सबसे पहले अपने आप को जीतते हैं। अगर आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्रोधित हो ही नहीं सकते। और सन्यास का पहला नियम है खुद पर विजय पाना। और जो सन्यासी खुद पर विजय पा लेता है वो सन्यासी कभी क्रोधित नहीं होता है। बुद्ध अपने पूरे जीवन में क्रोधित नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं है कि बुद्ध के पास वो स्थिति नहीं आई। बुद्ध को लोगों ने भी तंग किया, पर बुद्ध विचलित नहीं हुए। एक गांव के रास्ते से बुद्ध कहीं जा रहे थे। एक युवा ने बुद्ध के मुंह पर थूक फेंका और बुद्ध के शिष्य उस युवा को मारना चाहे। बुद्ध अपने शिष्यों का हाथ पकड़े और बोले, क्या कर रहे हो? अरे ये इनकी बोलने की भाषा है, तुम क्या कर रहे हो? वो युवक दूसरे दिन बुद्ध के चरणों में गिर गए और रोने लगे। तो ये होती है एक सच्चे सन्यासी। सन्यास का मतलब ये कि सबसे पहले अपने आप पर विजय पाना। और जो अपने आप पर विजय पा लिया वो कभी गुस्सा में आ ही नहीं सकते। आपने कभी भी स्वामी विवेकानंद को गुस्से में नहीं देखा होगा, क्योंकि स्वामी जी भी अपने आप पर विजय पा लिए थे। आज भी हमारे बहुत से ऐसे साधु महात्मा हैं जो सही मायने में सन्यासी हैं, जिसे प्रभु के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वो आज भी हिमालय की गुफा में साधना में लगे हैं। वो जब जगते हैं तो प्रभु के लिए जगते हैं और जब सोते हैं तो प्रभु के लिए सोते हैं। प्रभु के सिवा उनके जीवन में कुछ नहीं है। और यही हमारे सन्यासी हैं। और जो साधु महात्मा टीवी पर लड़ते हुए दिखते हैं वो तो साधु है ही नहीं। वो तो मठ और आश्रम खोल रखे और उसे चलाने के लिए राजनीति भी करना पड़ता है। किस मठ का कौन मालिक होगा, किस मठ में कितना जमीन है, किस मठ की आय का स्रोत सबसे अधिक है। और जब आय का स्रोत आने लगे तो सोचो वो सन्यासी हो ही नहीं सकता है। सन्यासी तो हमारे विवेकानंद थे।
जो 5 घर से भिक्षाटन अगर मिलता था तो वो भोजन कर लेते थे, अगर नहीं मिलता था तो वो भूखे सो जाते थे। पर छठा घर वो संपर्क नहीं करते थे। यही एक सच्चे सन्यासी का दायित्व है, परम कर्तव्य है। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में बोले अर्जुन से कि मुनि कौन है? अगर मुनि को ईंधन की जरूरत होगी तो उस पेड़ को भी देखेगा और अपने ईंधन को भी देखेगा, और उस पेड़ से उतना ही ईंधन लेगा जिससे कि उस पेड़ का अस्तित्व भी बना रहे और मुनि का काम भी हो जाए। तो आज भी हमारे ऋषि मुनि हिमालय की गुफा में तपस्या में लीन है। उन्हें प्रभु के सिवा किसी चीज की चेष्टा नहीं है, और उन्हें यह भी चेष्टा नहीं कि लोग हमें जाने। और जो दिख रहे हैं लड़ते हुए, वो साधु महात्मा है ही नहीं। वो तो अपने वैभव के लिए लड़ रहे हैं, वो तो चार्टर विमान पे चल रहे हैं, वो तो 24 घंटे एसी में रह रहे हैं। और जो व्यक्ति 24 घंटे एसी में रहे वो साधु हो ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति चार्टर विमान से चले वो साधु हो ही नहीं सकते। साधु का मतलब संत, और कोई संत चार्टर विमान से चले, ये मेरे समझ से भगवान को भी पसंद नहीं होगा और ना हम लोग को। तो जो आपके सामने दिख रहे साधु महात्मा वो ढोंगी है, और आज भी हमारे साधु महात्मा हिमालय की गुफा में तपस्या में लीन है। -डिग्री पे भी नग्न होकर तपस्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी ठंडी की आहट नहीं है। यही हमारे सच्चे साधु महात्मा है। धन्यवाद।